नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 पढ़ना है। और इस 8.2 पढ़ने से पहले दोस्तों हमको जो है कि त्रिकोणमिति की सारी निष्पत्तियां जो होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो होती हैं, और इन सारी निष्पत्तियों का मान, जैसे साइन 0 डिग्री का कितना मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान निकालना, सारी निष्पत्तियों का मान निकालना, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 अंश तक आपको है मान निकालना है, 90 डिग्री तक। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में टेबल बनाना सीखेंगे कि हम इन सारी निष्पत्तियों का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कैसे टेबल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग जो है कि टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाना है दोस्तों, आपको एक चीज इसमें ध्यान देना है, हमको निकालना है 0 से लेके 90 डिग्री तक दोस्तों। तो सबसे पहले आपको 6 निष्पत्तियां होती हैं, 6 निष्पत्तियों को लिखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया एक निष्पत्ति साइन, ठीक है, फाइन, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं साइन, साइन। दूसरी निष्पत्ति दोस्तों कॉस, तीसरी है टैन, चौथी है कॉट, फिर पांचवी है सेक और छठवीं है कोसेक। मैंने 6 का 6 निष्पत्तियों दोस्तों यहाँ पे लिख दिया। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन और चौथा कॉट और पांचवा सेक और छठवां कोसेक दोस्तों यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आपका होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया ऊपर 0 डिग्री, और यहाँ पे लिखिए 30, और यहाँ पे लिख दीजिए 45, और जो यहाँ पे लिख सकते हैं 60, और यहाँ पे लिख सकते हैं 90। इतना ही आपको जो है याद करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो फाइन 0 अंश का मान पूछ सकता है, साइन 30 अंश का मान पूछ सकता है, और साइन 45 अंश का, और साइन 90 अंश का मान पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे कॉलम बना लीजिए। ठीक है, कॉलम मैंने यहाँ पे बना दिया। ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये कर दीजिए, सबको अलग अलग कॉलम में बना दीजिए दोस्तों। और ये आपको बनाना आना चाहिए, या तो डायरेक्ट आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने कॉलम बना दिया। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक संख्या लिखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0, तो आप भी 0 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, सबको पता है 0 के बाद से आप लिखिए गिनती 0, 1, 2, 3, 3 और यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको हम सरणी बनाएंगे कैसे, आप 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, सबको पता है 0 शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 मैंने लिख दिया। अब सबके बटे दोस्तों 4 कर दीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे बटे 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 4 कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद सबको अंडर रूट में कर दो दोस्तों। यहाँ पे अंडर रूट में मैंने कर दिया, अंडर रूट में कर दिया, सबको अंडर रूट में करिए। अब देखिए, अब हमको निकालना है साइन 0 अंश का मान कैसे निकलेगा दोस्तों। तो देखिए 0 में अगर हम 4 से भाग देते हैं दोस्तों, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल तो 0 होगा। तो हमको पता चल गया साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0, साइन 0 अंश का मान 0। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ऊपर बना लीजिए। तो जो आपका, ठीक है, जो आपका साइन 0/4, 0 में 4 से भाग कर देंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल तो आपको 0 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, 1/4 है अंडर रूट में, 1 का वर्गमूल 1 ही आता है,
और सबको पता है 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 आता है, तो हो गया 1/2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 2/4 है, तो 2 से अगर काट दें 2 1 2 और 2 दूनी 4 दोस्तों, तो आ गया 1/2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको कड़ी में ही लिख देंगे। ठीक है, तो 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया। यहाँ पे देखिए पाठ्यांश का मान निकालना दोस्तों, कड़ी में 3 है तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको कड़ी में ही लिख दीजिए, बटे करिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और 4/4 का मतलब दोस्तों काट दिया 1 आ गया, तो 1 का वर्गमूल आप जानते हैं 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें साइन जो निष्पत्ति है इसका सारा मान पता हो गया, यानी साइन 0 अंश का मान 0, साइन जो है 30 डिग्री का मान आपको पता करना है तो 1/2, साइन 45 अंश का मान पता करना है 1/कड़ी में 2, और साइन 60 अंश का मान दोस्तों कड़ी में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इस वाले लाइन को आपको एक बार फिर देखना है, आपको यहाँ पे 0 का मान निकालना है, तो आप 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख दीजिएगा और बटे 4 कर दीजिएगा, सबके बटे 4 करना है और फिर अंडर रूट में कर देना है। तो अंडर रूट में मैंने सबको किया दोस्तों, तो 0 में 4 अगर भाग करोगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल आप जानते हैं 0 होगा, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 30 पे आइए, तो 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और यहाँ पे 2/4 है दोस्तों, तो 2 से 4 को काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। कड़ी में 3/4, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो कड़ी में 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है, कड़ी में 3, जो 3 एक वर्ग संख्या नहीं है, हालांकि इसका वर्गमूल निकालना हो तो 1.732 आ जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल हमको नहीं निकालना क्योंकि वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको उतार देंगे कड़ी में 3, 4 एक वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। और अगला 4/4 है, 4 को 4 पे काट दीजिए तो 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल दोस्तों आप जानते हैं 1 होता है, तो इस तरह से आ गया। इस तरह से साइन 0 अंश का मान 0, और साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 होगा दोस्तों। तो यानी साइन की सारी निष्पत्तियों का मान निकल गया, मतलब जो है साइन का जो है फारे थीटा का मान निकल गया। ठीक है, तो अब हम जो है कास वाला निष्पत्ति जो अगला है कास, इसका निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए आपको इस साइड से लिखना शुरू कर देना है, तो यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए, 1 उल्टा कर दीजिए दोस्तों, 1, तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, 1, फिर उसके बाद कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, और अगला जो है आपका जो है 1/कड़ी में 2 ही आएगा, तो 1/कड़ी में 2 लिख दीजिएगा, और अगला जो है 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड से आपको इधर आ जाना है एकदम, और लास्ट में 0 आ जाना है। ठीक, तो आपका 0 आ गया। अब एक कास का मान आ गया, अब tan का मान दोस्तों हमको निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, tan थीटा जो होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये याद रखिएगा। tan थीटा का मान अगर निकालना हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर साइन थीटा के मान में हम कॉस थीटा के मान से भाग कर देंगे तो tan थीटा का मान आ जाएगा बहुत ही आराम से। तो देखिए यहाँ पे हमको tan का मान निकालना दोस्तों, साइन और tan 0 अंश का मान चाहिए हमको, तो साइन 0 अंश का मान पता है, कॉस 0 अंश का मान पता है, तो इसमें यानी 0 में 1 का भाग दे दीजिए। ठीक है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन 0 अंश का मान 0 है, कॉस 0 अंश का मान 1 है, तो 0 में 1 का भाग कर देंगे दोस्तों तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 में 1 का भाग कर देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। अगला देखिए 1/2 में ऊपर वाले में से नीचे वाले में भाग कर दीजिए और tan का मान आराम से आ जाएगा। 1/2 में अगर कड़ी में 3/2 से भाग करेंगे तो नीचे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, इसको काट सकते हैं, तो आपका बचेगा 1/कड़ी में 3। ठीक है, तो इसको बस मैं ऐसे दिखाया था, तो आपका आ जाएगा 1/कड़ी में 3। नीचे का सेम रहेगा तो कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/कड़ी में 3। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा 1। यानी कह सकते हैं कि यह सेम संख्या है तो सेम से सेम संख्या कट जाएगा तो 1 आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 नीचे है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो कड़ी में 3/1 आ गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर कड़ी में 3, यहाँ पे 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो कड़ी में 3 लिख दीजिए। और 1 में 0 से भाग करेंगे दोस्तों तो इनफाइनाइट आएगा, तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट का निशान ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, 3 निष्पत्तियां दोस्तों आ गई। और आपको एक बात और भी याद करना है कि जो फाइन होता है इसका उल्टा दोस्तों होता है कोसेक, और कास का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा काट होता है। तो टैन का अगर मान आ गया है तो काट का मान निकालने के लिए टैन के मान को हम उल्टा कर देंगे तो काट का मान आसानी से आ जाएगा। तो उल्टा कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे काट का मान निकालना है, काट 0 अंश का मान, तो टैन 0 अंश का मान है, इसका 0 है तो इसका उल्टा करेंगे तो /1 मान लीजिए इसको, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे 1 कड़ी में 3 है तो पलट देंगे, तो कड़ी में 3/1 हो जाएगा, 1 को नहीं लिखेंगे। और 1 का उल्टा दोस्तों आप जानते हैं 1 ही होगा। और कड़ी में 3 है, इसके बटे 1 है दोस्तों, अगर उलट देंगे तो 1/कड़ी में 3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट का उल्टा दोस्तों याद रखिएगा 0, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ये बात याद रखिएगा। अब ये 0 आता कैसे है, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब 1/0, अब इसका उलट देंगे तो 0/1 आ जाएगा। ठीक है, 0 में 1 का भाग कर देंगे तो 0। आपको ये याद करना है 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा 0। ठीक है, तो इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो गया। तो चलिए अभी तो काट का मान आ गया, अब हमको सेक 0 अंश का मान निकालना है दोस्तों। और आपको याद होना चाहिए सेक थीटा जो होता है काफ थीटा का उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, तो सेक का मान निकालने के लिए हम कास के मान का रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कास का मान यहाँ पे देखिए 1 है, यानी आपको अगर चाहिए सेक 0 अंश का मान तो कास पे जाइए, यहाँ पे 1 है तो इसका 1 का उल्टा करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आ गया। आगे देखेंगे यहाँ पे कड़ी में 3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/कड़ी में 3 आ जाएगा, 2/कड़ी में 3 हो गया। अगला 1/कड़ी में 2 है दोस्तों, तो इसका उलट देंगे तो कड़ी में 2/1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 1/2 है तो उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 है, 0 का उल्टा आपको मैं बताया था इनफाइनाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सेक 0 अंश का मान 1 हो गया, और सेक 30 अंश का मान 2/कड़ी में 3 हो गया, और सेक 45 अंश का मान कड़ी में 2 हो गया, और सेक 60 अंश का मान 2 हो गया, और सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट हो गया दोस्तों। और एक बात और जो है, अगर कोसेक का मान निकालना दोस्तों तो आप जो है साइन थीटा का जो मान होता है उसको उल्टा कर देंगे तो आपको कोसेक का मान आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोसेक 0 अंश का मान हमको निकालना है, तो याद रखिएगा कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा मैं आपको बता दिया था कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला स्टेप 1/2 है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2/1, तो /1 का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे 1/कड़ी में 2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो केवल कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, /1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है, अगर किसी भी संख्या के बटे में 1 हो। तो आगे आइए, तो कड़ी में 3/2, यानी आपका कोसेक 60 अंश का मान अगर निकालना हो तो इसको उल्टा कर दीजिए तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, और 90 में यहाँ पे 1 का उल्टा तो आप जानते हैं 1 ही होता है। इस तरह से सारी निष्पत्तियों का मान मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया आपको, और आपको अगर ये सारी बनाने आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं आई तो आप जो है इसके डायरेक्ट मान को याद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जब आप सवाल लगाएंगे प्रश्नावली का तो आप डायरेक्ट वहां पे मान रख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली जो है ये हमारा लग गई है पूरी प्रश्नावली। अभी प्रश्नावली तो नहीं लगी है, लेकिन प्रश्नावली में जो यूज होने वाले हैं थीटा का मान उसमें दिया रहेगा, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, काफ 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है। तो आपको यहीं से याद करना है, तभी प्रश्नावली को आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।